प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के संकल्प को आज आगे बढ़ाते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार सांसद शंकर लालवानी ने संस्था लोक संस्कृति मंच के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें महिलाओं को हस्तशिल्प, कला और संस्कृति से जुड़ी विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को भारत की सांस्कृतिक और विविधता के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय के लिए भी मदद दी जाएगी। सांसद शंकर लालवानी आत्मनिर्भर भारत मिशन पर लगातार सक्रिय हैं। इससे पहले स्वदेशी सांसद राखी और मिट्टी के गणेश आदि कार्यक्रमों के बाद अब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 22-23 वर्षों से कला के संवर्धन संरक्षण के लिए काम करता है और खास करके लोक कलाओं में। इसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार हमारी लोक कलाओं को आने वाली पीढ़ी को ले जाने के लिए हम प्रतिवर्ष मालवा उत्सव में प्रशिक्षण भी दिया करते हैं। पर जिस प्रकार मालवा उत्सव 5 दिन 7 दिन का होता था और उसमें प्रशिक्षण जो हम देते थे, ऐसा लगा कि वहाँ जो हमारी माता बहनें आती थी उनको ऐसा लगता था ये प्रशिक्षण और होना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप को प्रशिक्षण मिलता था और बाकी रह जाते थे। तो उन बहुत सारी हमारी बहनों को लगता था कि प्रशिक्षण हम लेना चाहिए और ये हमारी जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए सबसे बड़ा साधन है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रशिक्षण देती है एकता मेहता जी, जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है, उन्होंने पिछले दिनों प्रशिक्षण भी दिया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम प्रशिक्षण लगातार देते रहें। तो एक केंद्र की स्थापना करने की बात आई और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर हम हमारी माता बहनों को वो सभी चीज़ों को लेके हम यहाँ प्रशिक्षण देंगे जो उनको आत्मनिर्भर बनाती है। हमने गत दिनों देखा जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान हमने रक्षाबंधन के दौरान राखियाँ हमने माता बहनों से बनवाई थी और मुझे इस बात की खुशी है, हमने प्रशिक्षण देना कुछ ही स्थानों पर प्रशिक्षण की बात की थी, पर 1 लाख से ज़्यादा राखियाँ बनी थी और हमने सांसद बिक्री केंद्र भी लगाया था। इसके साथ साथ बाद में गोबर के गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी पर्यावरण सुधार के लिए पीओपी के गणेश जी नहीं होना चाहिए, हमें हमारी मिट्टी और गोबर के गणेश जी को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने गोबर के गणेश जी बनाए और उसका बिक्री केंद्र रखा। हमें लगा कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो इस ओर झुकाव है, आवश्यकता है उनके प्रशिक्षण की। तो आज हमने ये प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जिन माता बहनों को इसकी आवश्यकता होगी उसका पूरा हम ध्यान रखेंगे। ये एक केंद्र के रूप में शुरुआत ही है। मुझे लगता है प्रशिक्षण के लिए हमें और बहुत सारी जगह लगेगी, क्योंकि जब रक्षाबंधन का हमने कार्यक्रम किया था तब हमने बहुत छोटे स्तर पे किया था और मुझे बता खुशी है कि 22 स्थानों पर हमने रक्षाबंधन के कार्यक्रम किए थे। तो उसी प्रकार ये प्रशिक्षण का जो ये कार्यक्रम है, अभी दीपावली के अवसर पर दीपों का, गोबर के दीप और शुभ लाभ और जो भी साज सज्जा की आवश्यकता रहती है वो सभी चीज़ें हमें यहाँ उपलब्ध रहेगी और ये बिक्री के लिए भी रहेगी, ताकि उन माता बहनें जो सीख रही हैं वो सीखते उनको रोज़गार भी मिले। तो इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत हमारे साथ आज MSME के जो रीजनल डायरेक्टर हैं त्रिवेदी जी, वो भी आए, तो जो उनसे संबंधित है तो वो भी आज इसको देख रहे हैं और जो भी इसमें और आगे कैसे हम जा सकते हैं उसके लिए वो मार्गदर्शन देंगे। पर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भर प्रशिक्षण भारत केंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।